यस, रेक्टिलिनियर मोशन हम स्टार्ट कर रहे थे, उसका 11th नंबर का लेक्चर अब है और इसमें हम मिसलेनियस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट ये चैप्टर एंडिंग पर है अपना रेक्टिलिनियर मोशन। इसके पहले हम ग्राफ पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ और चीजें इसके बारे में। ये बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन के बराबर। और एक्सेलरेशन यहाँ इस स्ट्रेट लाइन का अगर ये लाइन ऐसी है तो इसका स्लोप कितना होगा? इनफाइनाइट। इसका स्लोप इनफाइनाइट है। अब देखो, एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल का इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर सकता। तो हम ये कहेंगे कि ऐसा ग्राफ रियल प्रैक्टिस में पॉसिबल नहीं है, रियलिटी में ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। दिस ग्राफ इज नॉट रियलिस्टिक ग्राफ। ये ग्राफ जो है रियलिस्टिक नहीं है। इसके अलावा एक और दो चीज हम कह सकते हैं। इस ए और बी पॉइंट पर क्या चीज डिफरेंट है? वेलोसिटी या टाइम? वेलोसिटी डिफरेंट है ना, ए पर ज्यादा है, बी पर कम है वेलोसिटी। यहां ऑब्जर्व हो रहा है कि ए पर वेलोसिटी बी पर से ज्यादा है, लेकिन दोनों पॉइंट पर टाइम सेम। तो एक ही टाइम पर कोई गाड़ी दो अलग अलग वेलोसिटी से कैसे चल सकती है? तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है? अब इसमें भी अगर एक वर्टिकल लाइन खींचो तो ये ग्राफ को दो जगह कट करिए, और इन दोनों पॉइंट पर क्या चीज सेम है? टाइम सेम है, बट वेलोसिटी अलग अलग है। तो एक ही टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। तो दिस ग्राफ इज आल्सो नॉट रियलिस्टिक ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हमें दे रखा है दो अलग अलग पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के लिए। एक का ग्राफ तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो आपको ये बताना है इन ग्राफ को देखकर कि कौन से पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है। विच पार्टिकल हैज मोर वेलोसिटी? बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है ना। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो इन दोनों लाइनों का स्लोप बराबर है, तो दोनों पार्टिकल का स्लोप इक्वल है। ये और स्लोप इक्वल होने का मतलब वेलोसिटी भी इक्वल होगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, ये इसका आंसर हो गया। दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है। तो अंतर क्या है इन दोनों ग्राफ में? t बराबर 0 पर ए वाला पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा था अपना मोशन? x बराबर 0 से, जबकि t बराबर 0 पर ये पार्टिकल x बराबर 0 से थोड़ा आगे स्टार्ट हो गया था। जैसे मान लो दोनों पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो a पार्टिकल तो यहां और b पार्टिकल यहां है। t बराबर 0 पर दोनों पार्टिकल सेम लोकेशन पर नहीं है, बट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग ऐसे सीधे जा रहे हैं, और ए वाला पार्टिकल बी से पीछे की तरफ है, और दोनों साथ साथ इधर सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। इस तरह का ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में कमेंट्स करने हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, क्या है, ये आपको बताना है। तो वेलोसिटी के बारे में कमेंट्स करना है हमें कि वेलोसिटी किस तरह से इस पार्टिकल की चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या एक्सेलरेशन है, सब चीजें बतानी है हमें। अब देखो, ए से बी तक और बी से सी तक का मोशन। अब ए से बी में इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। ए से बी तक स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? तो स्लोप इस ग्राफ का
वेलोसिटी के बराबर होता है। और ए से बी वाली लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। और ए से बी तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो ये स्लोप पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये एबी लाइन का ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करता है। नाउ बीसी लाइन पर आते हैं। अब देखो बीसी लाइन जो है इसका स्लोप भी वेलोसिटी देगा, और इस बीसी लाइन का स्लोप कितना है, बीसी लाइन तो टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना, और पैरेलल लाइनों के बीच का एंगल जीरो होता है, एंगल जीरो होने पर tan जीरो जीरो हो जाता है, तो इस लाइन का स्लोप जीरो है और वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी हमेशा जीरो है और कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो ये इसके कंक्लूजन निकले। अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इस तरह का कर्व दे रखा है, तो हमें बताना है इसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, किस तरह से चेंज हो रही है, ये सब हमें बताना है। बताइए इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है, तो वेलोसिटी वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। यहां पर इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, और ये कर्व है तो स्लोप कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक तो रिजल्ट ये आया। अच्छा इस ग्राफ का स्लोप प्लस है या माइनस है, पॉजिटिव है इस ग्राफ का स्लोप। जैसे यहां अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट का ये वाला एंगल 90 से कम है, तो 90 से कम होने का मतलब स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। अब ये बताओ इसका स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मतलब स्लोप इस लाइन कर्व का ए पॉइंट पर ज्यादा है या बी पर ज्यादा है, ए और बी में से किस पर स्लोप ज्यादा है, ए पर स्लोप ज्यादा है ना, तो स्लोप ए पर ज्यादा है बी से, तो वेलोसिटी भी ए पर ज्यादा है बी से। इसका मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, तो टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, और वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो ये इसका रिजल्ट निकला। इस ग्राफ से हमारा रिजल्ट किया है। A particle is moving in a straight line with initial velocity 0 and constant acceleration. Then draw graph between velocity and displacement. Draw graph between velocity and displacement if particle initial velocity is 0 and moving along a straight line with constant acceleration. ये पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। अब देखिए हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ बताना है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मोशन की इक्वेशन में अप्लाई कर सकता हूं, मोशन की थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। तो ये अपना आंसर आया, v और s में रिलेशन क्या आया। अब मुझे इससे ग्राफ प्लॉट करना है, तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, किस तरह का ग्राफ होगा। देखो v की डबल पावर है और s की 1 पावर है, तो x और y में एक की पावर 2 दूसरे की पावर 1, तो ग्राफ पैराबोला होता है। अब पैराबोला कौन सा है, जिस किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा पैराबोला, जिसकी सिंगल पावर है।
तो यहाँ सिंगल पावर एस की है, तो एस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा ना, तो ये पैराबोला इस तरह का कर्व आएगा इसका। तो ये इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ इस क्वेश्चन में ये होगा। अब देखो एक पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से ग्रेविटी के अगेंस्ट प्रोजेक्ट किया है। अब ग्रेविटी के अगेंस्ट ये प्रोजेक्ट किया है u वेलोसिटी से, तो ऊपर जाने पे इसकी वेलोसिटी घटेगी, मैक्सिमम हाइट पर 0 होगी, फिर नीचे आने पर बढ़ेगी। तो अब हमें इसका ग्राफ बताना है टाइम और स्पीड के बीच, इस पार्टिकल की स्पीड और टाइम में ग्राफ प्लॉट करना है, कैसा होगा। स्पीड और टाइम में ग्राफ प्लॉट करना है। देखो इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है, इस ग्राफ का स्लोप स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। और अगर ये ऐसे ऊपर हवा में जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो ग्राफ होता है उसका स्लोप dv/dt के बराबर होता है। तो मुझे स्पीड और टाइम में ग्राफ बताना है और स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब देखो ऊपर जाने पर स्पीड घट रही है ना, पहले तो a से b तक जाने पर तो स्पीड घट रही है और घटकर b पर 0 हो गई, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, स्पीड घटकर यहाँ 0 हो जाएगी, ये a पॉइंट और ये b पॉइंट। अब b पॉइंट पर वेलोसिटी स्पीड 0 हो गई ना, अब b से नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड तो नॉन नेगेटिव होती है, उसका तो डायरेक्शन होता ही नहीं है, तो स्पीड बढ़ेगी तो अब ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा वापस, तो ये ग्राफ हो जाएगा इसका। स्पीड टाइम ग्राफ ये होगा। अब इसी क्वेश्चन में आपको प्लॉट करना है सेकंड पार्ट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, तो वापस से ये वेलोसिटी तो डिक्रीजिंग है, a से b तक जाने पर तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, तो ग्राफ ऐसा ही होगा a से b तक का। अब b के बाद वेलोसिटी 0 होगी लेकिन नीचे की तरफ आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और बढ़ेगी लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया। मैंने ऊपर वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव माना है तो नीचे आते समय वेलोसिटी को नेगेटिव मानूंगा, तो इसी लाइन को सीधा आगे एक्सटेंड कर दो, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको क्वेश्चन में गिवन है और इससे हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, कैसा होगा। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो एक्सेलरेशन दे रखा हो तो वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना होता है, और इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, एरिया। तो इस ग्राफ का एरिया वेलोसिटी के बराबर होगा। अच्छा इस क्वेश्चन में ये भी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब मुझे वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ प्लॉट करना है, तो देखो वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ कैसा प्लॉट होगा। सबसे पहले 0 से 5 सेकंड तक ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है ना, और 0 से 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव कांस्टेंट तो ग्राफ ऐसा होगा।
ए से लेकर बी तक ग्राफ ऐसा होगा 5 सेकंड तक, 5 सेकंड तक ग्राफ ये ए से बी तक। शुरू में t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 है तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन इसलिए हुआ क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 0 से 5 सेकंड तक, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ ये होगा। अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए यहां से यहां तक का एरिया निकालोगे तो 0 से 5 सेकंड तक वेलोसिटी में चेंज आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी में चेंज के बराबर होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया, और एरिया इस रेक्टेंगल का कितना है 10 into 550, तो यहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 50 के बराबर, यहां वेलोसिटी 50 के बराबर होगी। और इस पॉइंट पर वेलोसिटी दूसरे मेथड से और निकाल सकते हैं हम, 0 से 5 सेकंड तक मोशन की पहली इक्वेशन लगा दो, v बराबर u प्लस at, u तो 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 10 और टाइम है 5 सेकंड, तो 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी आ गई इसकी 50। अब 5 से लेकर 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना है 0, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और इस ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, और एक्सेलरेशन 0 है तो स्लोप 0 मतलब इसके बाद वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी टाइम एक्सेस के पैरेलल, ये 10 सेकंड तक का ग्राफ ऐसा। b से लेकर c तक वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कुछ ग्राफ ऐसा होगा। अब 10 से लेकर 15 सेकंड तक का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो देखो 10 से लेकर 15 सेकंड में वापस क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन +5 है, और एक्सेलरेशन प्लस है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब वेलोसिटी इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, और यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसके बाद का ग्राफ कैसा होगा, इस तरह का आएगा। अब ये ग्राफ अगर ऐसा आया तो यहां फाइनली वेलोसिटी क्या होगी, अब देखो इसको निकालने के लिए हम या तो ये c से लेकर d तक में हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगा दें, v बराबर u प्लस at, c से d तक, तो c पॉइंट पर वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी 50 है, और एक्सेलरेशन 10 और टाइम 5, तो कितना आ गया 100, तो यहां वेलोसिटी होगी 100 के बराबर, तो ये इसका ग्राफ प्लॉट हो गया। अब देखो मैंने ये चेंज किया, बाकी सारा वही रहने दिया, अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 0 से 10 सेकंड तक का ग्राफ तो ऐसा ही आएगा, लेकिन 10 से लेकर 15 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इस ग्राफ में क्या चेंज होगा, पहले ये वेलोसिटी को बढ़ा रहा था, अब 10 से 15 सेकंड पे जाने पर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होने का मतलब है ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो इस तरह का ग्राफ होगा इसमें जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो।
अब देखिए ये हमने इक्वेशन जो लिखी है, यहाँ y की सिंगल पावर है और x की भी सिंगल पावर है, x और y दोनों की सिंगल सिंगल पावर है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का एक दूसरा फॉर्मेट है और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में इसको बोलते हैं इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, और स्लोप का मतलब tan थीटा भी होता है एंड इट इज आल्सो इक्वल टू dy बाई dx। अब ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है? उस लाइन की इक्वेशन है जो a और b पॉइंट को ज्वाइन करती है। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हो, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अगर हमें स्पेस में दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उनको ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसको निकालने के लिए हम इक्वेशन करते हैं। अब ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी होगी, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। इस ये जो ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? फाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। अब ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दे रखा है, इसकी इक्वेशन बनानी है हमें, क्या होगी? अब देखो इसकी इक्वेशन को बनाने के लिए यहां ये इक्वेशन इस पॉइंट को कट कर रही है ना, ए पॉइंट को, और एक बी पॉइंट को कट करिए। बताओ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 3 और वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 3, 0, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इसका 4 है। अब ये जो दो पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन हम यहां से निकाल सकते हैं। इस लाइन की इक्वेशन को यहां से निकालेंगे तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? आप देखो, अब इसको हम पहला पॉइंट मान लेते हैं, तो यहां इक्वेशन में x1 की जगह तो 3 लिखूंगा, y1 की जगह 0 और x2 की जगह 0 और y2 की जगह 4। अब ये चारों वैल्यूज इस इक्वेशन में रखकर आंसर निकाल लो, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 0, 0 माइनस 3, यह इक्वेशन। तो y बराबर क्या आ गया? माइनस का 4/3 x माइनस 3, तो ये अपना आंसर हो गया। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। बताओ इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है? स्लोप का मतलब मैंने कहा था ना, ये टर्म स्लोप है और यहाँ ये टर्म आ रही है स्लोप माइनस 4/3, तो यहाँ इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? माइनस 4/3। इसको हम tan थीटा भी लिख सकते हैं और इट इज आल्सो इक्वल टू dy बाई dx। अब ये आपको इक्वेशन दे रखी है, x और y में ग्राफ प्लॉट करना है, कैसा होगा इस इक्वेशन की हेल्प से। बताओ ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या नहीं? ये गिवन इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी या नहीं? x की सिंगल पावर है, y की भी सिंगल पावर है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो अब स्ट्रेट लाइन कैसी होगी वो बतानी है। अब देखो उसको बताने के लिए हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में एक बार x बराबर 0 रखकर y निकाल लेते हैं। तो y कितना आया? x बराबर 0 रखकर y निकालूंगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6/4, 3/2। मतलब इस पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 3/2। अब इसी तरह से y बराबर 0 रख लेते हैं, तो x कितना आ जाएगा? y बराबर 0 रखकर x निकालूंगा तो -2 आ गया। तो अब सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -2, 0। अब इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लें।
ए पॉइंट कौन सी एक्सिस पर है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर 0 होता है ना, तो ये वाई एक्सिस पर है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट प्लस है, तो यहाँ कहीं होगा ये, तो ए पॉइंट यहाँ कहीं होगा, और ये डिस्टेंस 3/2 होगी। अब बी पॉइंट क्या, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है एक्स एक्सिस पर, तो बी पॉइंट इस एक्स एक्सिस पर कहीं होगा, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, तो यहाँ कहीं होगा, और ये डिस्टेंस 2 के बराबर है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए ए और बी पॉइंट आ गए, इनसे पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, तो ए और बी पॉइंट को सीधी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, तो ये इसका इस तरह का कर्व हो गया। तो ये जो हमें ग्राफ इक्वेशन दे रखी थी, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। अब देखो एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 दे रखी है, रिटार्डेशन, क्वेश्चन में रिटार्डेशन लग रहा है ना, तो इसका मतलब ये माइनस साइन लगा देना, रिटार्डेशन इसके बराबर है, तो वो टाइम बताना है जिसके बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसमें रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और शुरू में वेलोसिटी 5 थी, तो 5 से 0 होने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमें बताना है। अब देखो इसमें जनरली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, मोशन की पहली इक्वेशन लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मोशन की इक्वेशन में एप्लीकेबल तब होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसमें एक्सेलरेशन में v आ रहा है ना, और v तो टाइम के साथ बदलेगा, तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन वाले मेथड पे जाना होगा, इंटीग्रेशन वाले मेथड पर जाना होगा, और इंटीग्रेशन का मेथड ये था, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, या उसको अब इसको सॉल्व करने के लिए एक्सेलरेशन बराबर -2 है ना, इसको लिखते हैं dv/dt, एक्सेलरेशन को मैंने लिख दिया dv/dt। अब इसको सॉल्व करने के लिए -2 × डेल्टा t लिखा जा सकता है। मैंने आपको बताया था जब भी हमें इंटीग्रेशन करना है तो ये डिफरेंशिएशन वाला सिंबल वाली टर्म जो है हमेशा ऊपर आनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो dt को देकर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो b वाली टर्म है इंटीग्रेशन यहाँ b के एस्पेक्ट में करना है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस तरह से लिखने के बाद इस इक्वेशन का दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे, -2 dt, ये इक्वेशन है ना, अब इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। अब इंटीग्रेशन की लिमिट लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t, और t की इनिशियल लिमिट थी 0, और बाद में मान लो टाइम t है तो हमें निकालना है, और यहाँ इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वेलोसिटी। जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी 5 दे रखी है ना क्वेश्चन में, और फाइनल वेलोसिटी 0 है, हमें वही तो टाइम निकालना है जब वेलोसिटी 0 होगी, तो ये इसकी लिमिट रखने का मेथड हुआ। अब इसको सॉल्व करके कर लेंगे, वो आंसर होगा, तो देखो आंसर कैसे निकालेंगे आप, ये इस क्वेश्चन का आंसर।
अब देखो एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, तो उसका टाइम के साथ एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे बदल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट ऐसे बदल रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट बदलने का मतलब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये है, वाई डायरेक्शन में ये है, तो हमें उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन बताना है t बराबर 2 सेकंड पर। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो एक्सीलरेशन ऐसे निकालेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। पार्टिकल एच डायरेक्शन में भी चल रहा है, तो एच डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वाई डायरेक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकता हूं, दो बार डिफरेंशिएशन करके। डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन जो आएगा कौन से डायरेक्शन का आएगा, एक्स डायरेक्शन का। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आएगा। दोनों को यहां रखकर आंसर निकालेंगे। तो अब इसको देखो x को अगर एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा, तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 -2 -3t²। या अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा dvx/dt इज इक्वल -2 का तो 0 और इसका -60। और ये हमें निकालना था t बराबर 2 सेकंड पर, तो इसमें t बराबर 2 सेकंड रखेंगे तो एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना आ गया -12। इसी तरह से हम y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालेंगे। निकाल के बताओ क्या आ रहा है y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया, जैसे y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी आ गई, एक और बार डिफरेंशिएट किया y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया। अब ये जो एक्सेलरेशन वाली टर्म आई और हमें आंसर एक्सेलरेशन का t बराबर 2 पे निकालना है, तो इसमें t बराबर 2 रखा तो ये एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में इसके बराबर आ गया 140। अब फॉर्मूला ये होता है x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन का स्क्वायर y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन का स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखकर आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन ये है, ये एक्सेलरेशन और टाइम में ग्राफ इक्वेशन दे रखी है और इसमें a नॉट जो है वो कांस्टेंट है, a नॉट एंड b आर कांस्टेंट, और t तो टाइम है और a का मतलब है एक्सेलरेशन। मतलब हमें क्वेश्चन में दे रखा है किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम के साथ इस तरह से बदल रहा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मुझे वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ प्लॉट करना है। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी टाइम, तो वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ प्लॉट करना है।
और वेलोसिटी टाइम में ग्राफ प्लॉट करने का मतलब यह है मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इन फंक्शन ऑफ टाइम टी। भाई जिसमें भी ग्राफ बनाना होता है ना उन दोनों में रिलेशन लाना पड़ता है, तो मुझे वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन लाना है। अब देखो एक्सेलरेशन दे रखा है तो वेलोसिटी तो मोशन की पहली इक्वेशन से भी आ जाएगी, लेकिन ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है, टी आ रहा है, इसके एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट नहीं है, तो मोशन की इक्वेशन नहीं लगा सकते। अब एक्सेलरेशन दे रखा हो तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करके। एक बार इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डेल्टा v इंटीग्रेशन a dt। अब डेल्टा v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, इनिशियल तो क्वेश्चन में 0 दे रखी है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू ये लिखते हैं पूरी, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख दी, और लिमिट किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, टाइम के, तो टाइम की लिमिट क्या होगी 0 से t तक। अब v a नॉट कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन समझ में आया, a नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, और e की पावर x का फॉर्मूला लगाने के लिए इसको x मान लें, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x से होता है। अब चेन रूल लगाएंगे ना, और इंटीग्रेशन में चेन रूल क्या होता है, जिसको हम x मानते हैं उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करते हैं। हमने इसको x माना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस b, तो माइनस b से ये डिवाइड हो जाएगा, और ये लिमिट रख दी। अब इसके बाद इसकी कैलकुलेशन रही बात, अब देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, b बराबर क्या होगा माइनस a नॉट अपॉन b। अब पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं ना, तो t की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो e की पावर माइनस bt, फिर माइनस का लाएंगे, फिर t की जगह लोअर लिमिट रखेंगे, या t की वैल्यू 0 लिखूंगा तो ये पावर तो 0 हो जाएगी, तो e की पावर 0, और e की पावर 0 कितनी होती है, e की पावर 0 क्या होती है 1, तो इसको आंसर को लिख सकता हूं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अच्छा देखो यहां पर e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, माइनस x का ग्राफ, इसका ग्राफ अगर हम समझे तो यहां इसका ग्राफ बनाने के लिए t बराबर 0 इसमें रखूंगा तो वेलोसिटी तो 0 आएगी, t की वैल्यू 0 रखूंगा तो e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, और अगर t बराबर इनफाइनाइट रखूंगा तो वेलोसिटी कितनी आएगी a नॉट अपॉन b इंटू 1 माइनस 0। यहाँ t बराबर इनफाइनाइट रखोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी बचेगी, जिसकी वैल्यू होती है 0, तो 0 आ गई, इसका मतलब वेलोसिटी ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये वेलोसिटी की इनफाइनाइट टाइम पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 थी, तो अब इसका ग्राफ कैसा होगा, टाइम और वेलोसिटी में ग्राफ बनाऊंगा, इस तरह का ग्राफ इसका बनेगा, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है a नॉट अपॉन b। देखो यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो इसका कर्व इस तरह का आएगा, ओरिजिन से स्टार्ट होना ही है, और वेलोसिटी t बराबर 0 पर 0 थी, और उसके बाद बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितनी हुई a नॉट अपॉन b, लेकिन मैक्सिमम कब हुई t बराबर इनफाइनाइट, जो कभी नहीं आएगा, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू कभी अचीव नहीं करेगी, इट इज अप्रोचेस टू है बट इट नेवर रीच। तो ये इसका सॉल्यूशन है, इस तरह से हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई डाउट हो तो आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ हमने रेक्टिलिनियर मोशन जो चैप्टर है कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।